Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला विद भट्ट सर पर। आज का हमारा प्रकरण है व्यंजन संधि। तो आइए शुरू करते हैं व्यंजन संधि। आप बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। तो मित्रों, प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि। सर्वप्रथम व्यंजन संधि की परिभाषा को जानते हैं। इसके बाद व्यंजन संधि के जो मुख्य नियम होंगे उनको हम जानेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि संधि हम किसे कहते हैं, वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि। पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है और उत्तर पद का जो पहला वर्ण होगा वह क्या होती है, संधि होती है। उन वर्णों का जो मेल होगा, उन वर्णों से उत्पन्न जो परिवर्तन होगा वही क्या होती है, संधि। तो व्यंजन संधि को जानते हैं कि व्यंजन संधि में कौन कौन सी शर्तें होती हैं। व्यंजन संधि की बात करें तो व्यंजन संधि में क्या होना चाहिए, पूर्व पद में कोई व्यंजन हो और उससे परे या तो कोई क्या हो, व्यंजन हो या फिर कोई स्वर हो। तो वहाँ पर उन दोनों को मिलाकर जो क्या है, विकार उत्पन्न होगा। अर्थात वह दोनों जब मिलेंगे उससे जो उत्पन्न होने वाली जो स्थिति बनेगी, उसी स्थिति को या उसी वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन से परे व्यंजन हो या व्यंजन से परे कोई स्वर हो, तो उन दोनों को मिलाकर क्या होता है, व्यंजन संधि होती है। अब जान लेते हैं व्यंजन संधि के नियमों को। तो मित्रों, व्यंजन संधि के पहले नियम को जानते हैं, जो इस प्रकार है। व्यंजन संधि का पहला नियम है, इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर अर्थात क, च, ट, त और प, ये क्या है, पूर्व में होने चाहिए। अर्थात पूर्व पद के अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, क, च, ट, त और प। और उससे परे क्या हो, या कोई स्वर हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर। तीसरे अक्षर में ये आते हैं, ज आता है, ग आता है, ज आता है, ड आता है, द आता है और ब आता है। इससे अलावा क्या आना चाहिए, उससे परे चौथा वर्ण अर्थात घ, झ, ढ, ध, भ या य, र, ल, व। ये सब परे हों तो क्या है, पहले वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाएगा। अर्थात जो पूर्व में पहला जो वर्ण है अर्थात क या च या ट या त या प, इनको क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण। तो तीसरा वर्ण हो जाएगा, क को ग हो जाएगा, च को ज हो जाएगा, ट को ड हो जाएगा और त को द हो जाएगा और प को ब हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, इनको पहले वर्ण को तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो जान लेते हैं उदाहरणों को। इसका पहला उदाहरण जो है वो क्या है, दिक् राज। तो दिक् में अंतिम अक्षर क्या है, क है और उससे परे क्या है, र। तो यहाँ पर क्या है, क से परे हमें क्या मिल गया, र। अर्थात यहाँ पर य, र, ल, व, यहाँ पर हमें रा इससे परे मिल गया। तो इस क को क्या हो जाएगा, ग। तो रूप बनेगा दिग, दिग्राज। तो यहाँ पर रूप दिग्राज बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर वाक ईसह है, वाकधन ईसा इति वागीसह। अर्थात यहाँ पर का जो अंत में है उसको क्या हो जाएगा, ई परे रहते। अर्थात कोई भी स्वर यहाँ पर आया था, कोई भी स्वर परे हो तो यहाँ पर क्या है, ई परे है तो ई क्या है, स्वर में आता है, इसीलिए क्या है, का को ग हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उत योग। उत में अंतिम अक्षर क्या है, ता है और आगे क्या है, योग में या। तो यहाँ पर या परे है और यहाँ पर क्या है, अंतिम अक्षर त। तो त को क्या हो जाएगा, द। तो यहाँ पर त हलंत रहेगा
और क्या हो जाएगा, इस ता को द हो जाएगा। तो रूप यहाँ पर क्या बनेगा, उद्योग। ठीक है, उद्योग रूप यहाँ पर उत्धन योग से सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर एक और उदाहरण है सदधन गुण। तो ता को क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। यहाँ पर ता से परे क्या है, ग है, और गा क्या है, तीसरा क वर्ग क्या है, तीसरा वर्ण है, इसीलिए ता को क्या हो जाएगा, द। तो क्या रूप बनेगा यहाँ पर, शद गुण। इसी प्रकार इस नियम के अन्य भी कई उदाहरण आपको दिख सकते हैं। तो नियम दूसरा पढ़ लेते हैं, जो कि व्यंजन संधि का दूसरा नियम है। इसमें क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहले वर्ण से परे, अर्थात क, चो, टो, तो और पा से परे क्या हो, ना या मा हो, तो इन वर्णों को क्या हो जाएगा, उसी वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। अर्थात का को क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, चा को क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, टा को णा हो जाएगा, और ता को ना हो जाएगा, और पा को मा हो जाएगा। अर्थात जब क्या है, वर्ग के जो पहला अक्षर है उनसे परे क्या हो, या तो ना हो या मा हो, तो वह वर्ग के पहले अक्षर क्या है, उसी वर्ग के अंतिम अक्षर यानी पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या है, वाक धन मैं। तो वाक में अंत में क्या है, क है, और उससे परे क्या है, म। तो यहाँ पर बात करी थी हमने, प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण है उससे परे न या मा हो। तो यहाँ पर क्या परे है, मा परे हैं। तो पहले वर्ण से क्या परे है, मा। तो इस का को क्या हो जाएगा, ग। तो यहाँ पर रूप सिद्ध होगा वांग में, ये रूप सिद्ध हो जाएगा। गा यहाँ पर हलंत होगा। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, उत्धन मत। तो उत में अंतिम अक्षर क्या है, त है, और उससे परे क्या है, म। तो ता को पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, न। तो यहाँ पर रूप सिद्ध होगा उन मत। तो यहाँ पर आगे हम इससे अलावा बात करते हैं ततधन मय। तो यहाँ पर क्या रूप बनेगा, तन्मय। अर्थात ये जो ता है इसको माँ परे रहते क्या हो जाएगा, ना। तो यहाँ पर तन्मय रूप शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं जगत धन नाथ। तो ता को क्या हो जाएगा, ना परे रहते, यहाँ पर जो ये ना है यह परे रहते क्या हो जाएगा, इसको, इस ता को भी ना हो जाएगा। सो रूप सिद्ध हो जाएगा जगन्नाथ। तो यहाँ पर ये दूसरे नियम में क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क्या है, पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, ना मा परे रहते। ये सब इसके उदाहरण हैं। इनसे अलावा आपको अन्य भी उदाहरण मिल सकते हैं। तो मित्रों, व्यंजन संधि के दो नियमों को जान लेने के पश्चात अब बात करते हैं तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नियम, जो कि क्या है, ता से संबंधित है। इसमें पूर्व पद के अंत में ता होगा। तो जान लेते हैं कि ता से परे यदि कौन सा वर्ण हो तो क्या परिवर्तन होता है। तो पहला जो ता से संबंधित नियम है उसे जानते हैं। ता वर्ण से परे अगर चा या छा हो तो ता को क्या हो जाएगा, यहाँ पर चा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पूर्व पद में क्या होना चाहिए, अंत में ता हो, और पर में क्या है, अर्थात जो बाद वाला जो पद है उसमें क्या होना चाहिए, चा या छा हो। तो इस ता को क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जान लेते हैं, ता से परे अगर ज या सा हो तो इस ता को क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा जो नियम है यह क्या है, ता से परे अगर टा हो तो उस ता को क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। यदि ता से परे अगर ड हो तो इस ता को क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा जो नियम है,
ता से परे अगर ला हो तो इस ता को क्या हो जाएगा, ला हो जाता है। ये सब इनके नियम हैं। तो उदाहरणों को जानते हैं जिससे हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि कौन सी स्थिति में इनको क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो नियम है उत धन चारण। तो यहाँ पर उत में अंतिम में क्या है, त है, और उससे परे में क्या है, चारण में पहला जो वर्ण है वो क्या है, च है। तो यहाँ पर यह पहला जो नियम है यह लगेगा, क्योंकि ता से परे यहाँ पर क्या है, च है। तो इस ता को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर उच्चारण रूप सिद्ध होगा। इस ता को चा होने से क्या है, यहाँ पर दो च हो जाएंगे, अर्थात एक पहला जो पहले वाला चा है और ये बाद में ता को चा हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा जो नियम है उसको जानते हैं, जिसमें क्या है, जगत धन छाया। तो यहाँ पर क्या है, ता से परे क्या है, छ है, जगत में अंत में क्या है, त है, और छाया में पूर्व में पहला जो वर्ण है वो क्या है, छ। तो इस ता को क्या हो जाएगा, यहाँ पर चवर्ण हो जाएगा और जगत छाया रूप सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं तीसरा जो नियम है, शत धन जन। तो यहाँ पर सत में क्या है, अंत में तो है, आगे क्या है, ज। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली जो स्थिति है यह उभर कर आ रही है। तो यहाँ पर ता से परे क्या है, जा। तो इस ता को क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो सज्जन रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, यहाँ पर उत धन ज्वल। तो यहाँ पर ता से परे क्या है, ज। तो इस ता को भी क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो यह जो रूप है ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह है। तो इस जो इम्पोर्टेंट रूप है इसको आप याद कर लें। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो उदाहरण है, उत धन लास। तो यहाँ पर ता को, ता से परे यहाँ पर क्या है, ल है। तो यहाँ पर चौथी जो स्थिति है यहाँ पर यहाँ काम करेगी। तो यहाँ पर क्या है, ता से परे ला है, तो इस ता को क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा और उल्लास रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार उल्लेख है, यहाँ पर भी ता को ला ही होगा। तो इस प्रकार ये सब इसके उदाहरण हैं जो कि ता से परे इन सब वर्णों से बनकर सिद्ध होता है। तो मित्रों आइए जान लेते हैं व्यंजन संधि का चौथा नियम, जो कि क्या है, माँ से संबंधित है। यह नियम पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बात करते हैं जो पहला नियम है वह क्या है, माँ से परे क्या हो, का से लेकर माँ पर्यंत कोई भी वर्ण आए। का से लेकर माँ पर्यंत हमें पता है ये एक वर्ग है जिसमें 25 वर्ण आते हैं। इनमें से कोई भी वर्ण माँ से परे हो तो क्या हो जाएगा, माँ को उसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार हो जाएगा। अर्थात माँ से परे या इनमें से कोई भी वर्ण हो तो माँ को क्या हो जाएगा, उसी वर्ण का, जिस वर्ण का वह अक्षर होगा उसी वर्ग का उसे पंचमाक्षर हो जाएगा। उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। जैसे पहला यहाँ पर उदाहरण है परंदन तु। माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो परंतु है यह गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर परंतु कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार हम परंतु लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अंत में माँ है और उससे परे क्या है, तो है। तो माँ को क्या हो जाएगा, न, और उसे अनुस्वार, अगर जब अनुस्वार होगा तो ये बिंदु ऊपर लग जाएगी, इसलिए वह परंतु रूप सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, समदन चय। तो सम में अंत में क्या है, माँ है और आगे क्या है, च। तो इस चा को क्या हो इस माँ को हो जाएगा य, और यहाँ को अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऊपर अनुस्वार की बिंदु ऊपर आ जाएगी, जिससे
समचय रूप सिद्ध हो जाएगा। तो सम धन चय बराबर समचय। यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण है, माफ कीजिए, दूसरा जो नियम माँ से संबंधित है वह क्या है, माँ से परे यदि क्या हो, य र ल व श श ह, इनमें से कोई भी वर्ण क्या है, माँ से परे हो, तो माँ को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। माँ को अनुस्वार किस प्रकार होगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, सम धन शार। तो सम में अंत में क्या है, माँ है और आगे क्या है, स। तो यहाँ पर माँ से परे ये यहाँ पर ये वाला शाह हमें मिल गया है, तो इस माँ को ऊपर बिंदु हो जाएगा, सो रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा शमसार। इसी प्रकार क्या है, समधन हार। तो यहाँ पर माँ से परे क्या है, ये हा है, तो यहाँ पर माँ को बिंदु हो जाएगा, अर्थात बिंदु यानी अनुस्वार हो जाएगा, तो रूप यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा समहार। यहाँ पर समसार समधनहार बराबर समहार। इसी प्रकार यहाँ पर जो अंतिम जो यहाँ पर उदाहरण है वह क्या है, समधन रक्षक। तो सम में अंतिम म है और आगे क्या है, रो, तो क्या रूप सिद्ध हो जाएगा, सम रक्षक। यहाँ पर माँ को अनुस्वार हो जाएगा और संरक्षक रूप सिद्ध। तो मित्रों, माँ से संबंधित अंतिम और तीसरा नियम जान लेते हैं। यह क्या कहता है, माँ से परे यदि माँ हो तो उस माँ को माँ ही रहेगा, अर्थात वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो देख लेते हैं उदाहरण किस प्रकार यह रूप बनते हैं। तो पहला जो उदाहरण है वह क्या है, सम्मान। तो माँ अंत में है सम के और आगे क्या है, माँ। तो यहाँ पर माँ से परे माँ होने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात सम्मान रूप जस का तस ही बना ही रहेगा। तो दूसरा जो नियम है इसकी बात कर लेते हैं। सम धनमति, सम में भी अंतिम जो माँ है आगे भी माँ है, तो माँ से परे माँ हमें मिल गया, तो यहाँ पर माँ को भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो रूप यहाँ पर सम्मति सिद्ध हो जाएगा। तो मित्रों, आज हमने जाना व्यंजन संधि के मुख्य उदाहरण या फिर नियम। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित तीसरी और अंतिम विसर्ग संधि के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का जो पार्ट है, प्रकरण है, आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न या आपको कोई भी शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों से अधिक शेयर कीजिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।